राम राम जी सारे ने। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, पिछले एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हम अपनी 2 से 5 नंबर की ओर तैयारी मजबूत कर लेंगे। कितने नंबर की तैयारी मजबूत कर लेंगे? 2 से 5 नंबर की। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था जी सन्यासियों द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है? ये जी आनंद मठ में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ये की थी जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? ये की थी जी दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? 1887 में इंग्लैंड में। छठा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? ये होता चला गया जी 1887 ईस्वी से। पहले है ना मैं इसको कठोर को ना खटोर बोलता था, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, हिंदी बोलने सीख गया ना। चलो जी, 7वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ये कहा था जी डफरिन ने। और 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? यह कथन है कर्जन का। किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? कर्जन ने। क्वेश्चन में पूछा जाए कांग्रेस अक्षय रोग से मरने वाली है, ये किसका मानना है? यह जी अरविंद घोष का। अगर क्वेश्चन में पूछे कांग्रेस के लोग पदों के मुख्य राजनीतिक है, ये बयान किसने दिया? ये दिया था जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? ये थे जी दादाभाई नौरोजी। और पूछा जाए हमसे बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? ये की थी जी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने आंदोलन की घोषणा की? बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की? तो की थी जी स्वदेशी आंदोलन की। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां पर हुई? 7 अगस्त 1905 को। कब हुई? 7 अगस्त 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई? कब की गई? सन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में। कब की गई? सन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की? दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई है? सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस जिन 2 दलों में विभाजित हुई थी उनका नाम क्या था? गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? स्वदेशी आंदोलन चलाने को तरीकों को लेकर। क्यों आई? स्वदेशी आंदोलन के चलाने को तरीकों को लेकर। मुझे पता है सर ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, पता नहीं जो भी हुए हैं, उन्होंने बोला कि देखने के बाद अगर हम बुक से पढ़ते हैं ना तो जल्दी याद हो जाते हैं। खैर मेरे को तो होते नहीं, आप तो खैर कर ही लोगे। चलते हैं जी 21वें क्वेश्चन की तरफ। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। आमर सोनार बंगला गीत किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आमर सोनार बंगला गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखी थी? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर। 24वां क्वेश्चन है, आगे चलकर आमर सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत बना है? बांग्लादेश का। किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? बांग्लादेश। पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की? क्वेश्चन पूछा है, पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए पहली बार जेल यात्रा की? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रेड ऑफ एरेस्ट की हत्या कर दी थी? ये की थी जी पुणे के चापेकर बंधुओं ने। कौन कौन थे वे? दामोदर और बालकृष्ण ने। कौन कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? ये फैलाया जी बरिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन बरिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था? ये किया था जी युगांतर का। और कब किया था? 1905 ईस्वी में। किसने अनुशीलन समिति का गठन किया? पी मित्रा ने। और 30वां क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई थी? 500 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 500 शाखाएं।
पता है क्या सर, कई बार है ना जल्दी बोलने के चक्कर में, या ये कह लो आप कि चटकी दिखाने के चक्कर में क्या हो जाता है, पता ही तो, आप सब सुनते ही हो। चलो 32वां क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति ने किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था? किसे भेजा था जी? हेमचंद्र को। और 33वां क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने। बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन पेरिस गया था? अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN वापट। 35वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उबारने का श्रेय किस पत्र को जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उबारने का श्रेय किस पत्र को जाता है? केसरी को। बाल गंगाधर तिलक का पत्र था ये। किसका पत्र था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिराले ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिराले ने। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? प्राण जप्पे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की थी? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की थी? किसने की थी जी? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। अगर मैं 39वां क्वेश्चन में आपसे पूछूं, खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? 18 वर्ष 7 महीने 11 दिन में। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जो ये क्वेश्चन है ना सर, ये अपने एग्जाम की तो छोड़ो, लगभग इनमें से 200 के आसपास क्वेश्चन है ये, कम से कम 150 क्वेश्चन रिपीट हुए हर एग्जामों में, आपको पता है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर हुए सम्मेलन में। क्वेश्चन एक बार फिर, मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर हुए सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? जिस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ उसके अध्यक्ष कौन? नवाब वकारुल मुल्क। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान कब और कहाँ बना? 1907 ईस्वी में कराची में। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? 1908 में अमृतसर में। पहला अधिवेशन था जी, पहला ऐसे ही टाइप हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां। विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगरा ने। किसने की थी? मदन लाल डिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम कर्जन की हत्या कब हुई? 1 जुलाई 1909 को। 48वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। किस वायसराय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करवाया? सन 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य में दिल्ली दरबार की राजधानी कब बनी? कई जगह इसका आंसर 1911 है और कई जगह 1912। 31 दिसंबर 1911 को बनी थी, लेकिन कोई जगह 1912 है सर, देख लेना आप जो भी आंसर में, जो भी ऑप्शन में हो। 50वां क्वेश्चन है जी, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? ये बनाई थी जी रास बिहारी बोस ने। 50 क्वेश्चन कर लिए हमने, इनमें से 5-4 क्वेश्चन रिपीट हुए भी आए हैं। अगर आप कहो तो एक पैग मार लूँ? पैग मारने का टाइम हो गया ना, चलो कह रहे हो तो मार लूँगा। वही है जो आप सोच रहे हो, हाँ हाँ वही पानी का। चलो आप एक बात बताओ मेरे को, कई बार मैंने देखा जब पानी नहीं पीते हैं, पानी की पीने के बाद ऐसी आवाज़ क्यों आती है? खैर छोटो, आती रहती है आवाज़ का क्या, आवाज़ तो कहीं भी आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? ये बनाई थी रास बिहारी बोस का। किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। और 51वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। गदर पार्टी के नेतृत्व में कौन बने? लाला हरदयाल। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह बखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 54वें, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। कब नवाजा गया? सन 1915 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और
कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। और 57वां नंबर का क्वेश्चन अपना, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग की। कब हुई थी? मार्च 1916 ईस्वी में, मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। अगर मैं आपसे पूछूं, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां पर की? सितंबर 1916 में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज, यार ये नाम नहीं पढ़ा जाएगा, जॉर्ज अरुणडेल। चलो जो भी है सर आप पढ़ लेना, आपने पता लैंग्वेज प्रॉब्लम है। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी को। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी को। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां पर की? 1916 में अहमदाबाद में। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां पर किया? चंपारण में। सर एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, जो अपने 13 का एग्जाम था, 15 में, 17 में, ये तो छोड़ो, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, गांधी का कार्यकाल, जैसे इसने आंदोलन कब किए, कहाँ पर किए, क्या किया, जो भी इसका कार्यकाल, इनसे एक क्वेश्चन टकरा ही जाता है। आप थोड़ा ना ध्यान से देख लेना। चलते हैं फिर आगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 में। और 67वां क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी जी? 3 कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? 3 कठिया प्रथा। और 68वां क्वेश्चन है जी अपना, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? करनही आंदोलन। रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट क्या था, ये क्वेश्चन है जी। रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, और ना ही कोई वकील था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखो जी, ये जो 73वां नंबर का क्वेश्चन है ना, एक तो ये पूछा था, एक भारत छोड़ो आंदोलन वाला, इजी ही क्वेश्चन पूछ रखे थे, कहने का मतलब ये है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रखे थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने। जो इजी क्वेश्चन है ना, कई बार हमने रिपीट कर लो, उनको जल्दी रिपीट करूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और 73वां क्वेश्चन है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जी 379 लोग, और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार थे जी 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था जी? हंसराज ने। लाला हंसराज था जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। किसने जी? शंकरन नायर ने। एक हंसराज से बात याद आ गई, जलियांवाले बाग हत्याकांड में तो जो अंग्रेजों का साथ दिया था, इसने दिया था, लाला हंसराज ने। और जो अपनी 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसकी खबर किसने दी थी? एक सिपाही होता था, श्यामलाल सिपाही था, जिसने अम्बाला में सबसे पहले अंग्रेजों को 1857 की क्रांति की वो दी थी। यानी कि इसको है ना भारत देश का गद्दार सिपाही कहा जाता है 1857 की क्रांति का। शुरुआत करते हैं जी नए क्वेश्चन से। नया क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति की गठित की? लॉर्ड हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसमें कितने भारतीय सदस्य थे? 3 भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 83वें नंबर का, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? ये क्या किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 85वां पे। चलो आप कह रहे तो चलेंगे धीरे चाल से। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। और 86वां क्वेश्चन है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। 88वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और 89 का नंबर के क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। रोल्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने, ये देखिए आ गया ना ये आवाज करने के लिए। 89 नंबर का क्वेश्चन है जी। चल जाने दो उसको, चला जा भाई, जा तू कर दिया ना उसने 20 सेकंड कम अपनी। ऐसे भी आ जाते हैं महानुभाव। 89वां क्वेश्चन है जी, चलो छोड़ो जी, उनको भी आते रहते हैं। रोल्ट एक्ट जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। 90 नंबर का क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी? दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। 91 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वह कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन पर असहमति जताई और कांग्रेस से बाहर हो गए? मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थी तथा विपिन चंद्रपाल थे। सर आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड को डबल कर लेना। उससे आपके दो फायदे हैं, एक तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, दूसरा आपको पता वीडियो थोड़ी लंबी है, अगर 20 मिनट की वीडियो है तो आप 10 मिनट में कवर कर लोगे, यानी कि आप 10 मिनट में ना 2 से 5 नंबर की तैयारी मजबूत कर लोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करूँ अगला? ठीक है, आप कह रहे तो। 93 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थापित किया गया? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन को क्यों स्थापित किया गया था? गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इसी घटना के हाथ होकर गांधी जी ने आंदोलन खत्म कर दिया था। ठीक है जी, जो असहयोग आंदोलन था ना, ये क्वेश्चन में आया था ना, खरबार छोड़ आंदोलन आता ही नहीं आता। गांधी जी को कब गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी थी? 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए गांधी जी को कैद से कब रिहाई मिली? 5 फरवरी 1924 को। मेवाड़ बिल आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ बिल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1922 में। बचपन में हम ऐसे नहीं पढ़ते थे। स्वराज्य पार्टी की कब और किसने स्थापना की थी? 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऐसे नहीं पढ़ते थे, कभी कभी ये दिन भी याद करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? सचिंदर सान्याल ने। कब की? 1924 में। और 102 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की नींव किसने रखी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की नींव किसने रखी थी? ये नींव रखी थी जी भगत सिंह ने। कब रखी थी? 1928 में। और काकोरी कांड कब किया गया? काकोरी कांड कब किया गया? ये किया गया जी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था। तो आप मेरे को ये बताना, जो काकोरी कांड किया था ना यूपी के गोरखपुर में, तब यूपी सरकार ने इसका नाम बदल कर रखा है। क्या नाम रखा है? मैंने एक वीडियो में बताया था भी, काकोरी कांड का नाम बदल कर रख दिया। क्या रख दिया बताओ? चलो मैं यही बता देता हूँ, आप मत बताओ। काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम रख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। सरकारी खजाना लूटने का विचार क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल। अब मैं काकोरी कांड नहीं बोलूँगा, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने कब फांसी दी थी?
दिसंबर 1927 ईस्वी में। किस किस को थी? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी जी? सचिंदर सान्याल को। और 108 नंबर का क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए? रामचंद्र बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे? मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। 109 नंबर का क्वेश्चन है, पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए थे? अशफाक उल्ला खां, क्योंकि ये काकोरी ट्रेन एक्शन में फंसे थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्त्रियों ने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की थी जी? ये की थी जी अखिल भारतीय महिला संघ के 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जी साइमन कमीशन को। किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब? 1928 में। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? आप सभी जानते हो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे ये हुई थी, जिसकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लोहार में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। बस यही कारण था, लेकिन इसकी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है जी? 30 अक्टूबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइमन कमीशन को विरोध नहीं करने वाले कौन से दल थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी। कई बार है ना गलत टाइप हो जाता है, जैसे साइमन कमीशन का आना था इधर को लिख दिया। साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने वाले कौन से दल थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। नेक्स्ट है जी, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज को गोली मारी थी? लोहार के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को। कब मारी थी? 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है जी। 116 नंबर पे पहुंचे। 116 नंबर पे पहुंच गए क्या आप? वो तेरी का इतने जल्दी? चलो खैर, जल्दी तो कहाँ है, टाइम बहुत हो गया। किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंक दिया था? पब्लिक सेफ्टी बिल में। मैं पता क्यों हंसा हूँ, ये जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया? लोहार अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने लोहार अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू। मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया? रावी नदी पर। बात में अगर 120वें क्वेश्चन की करता हूँ ना, तो पहली बार तिरंगा कब फहराएगा? 31 दिसंबर 1929 को। कब फहराएगा? 31 दिसंबर 1929 को। और 20 जून 1987 को क्या हुआ था? 20 जून 1987 को क्या हुआ था? बस समझ गए क्या हुआ था, मन मन में ही याद रखना, बताना मत किसी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव किया गया? लोहार अधिवेशन में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती से। दांडी यात्रा क्यों शुरू की गई? नमक कानून के खिलाफ। नमक कानून के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी को पहुंचने में कितने दिनों का वक्त लगा था? साबरमती आश्रम से गांधी जी को दांडी पहुंचने में कितने दिनों का वक्त लगा था? बताओ कितने दिनों का? 24 दिन का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसकी यात्रा से की थी? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा में। किस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया? गांधी इरविन पैक्ट में। कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता से। गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता से। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। किन्हें अदूतों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया था। ठीक है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतरिम रूप से कब वापस लिया?
7 अप्रैल 1934 को। कब लिया जी? 7 अप्रैल 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस सैन्य टुकड़ी ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? गढ़वाल राइफल में। और अगर मैं 135वां क्वेश्चन पूछूं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? बताओ, आप एसओ बनने वाले हो। 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मई 1934 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? सन 1939 में। सर फिर कह रहा हूँ मैं, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप वीडियो थोड़ी लंबी है ये मत सोचना। अगर वीडियो थोड़ी लंबी है ना, तो एक ही वीडियो में सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। मुझे पता है, मैंने भी यूट्यूब पे देखा, जो पढ़ाते अच्छे पढ़ाते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं 10 मिनट इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर 10 मिनट वो करूँगा। लगभग हमने 150 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लिए मात्र 15 या 20 मिनट में। आप डबल की स्पीड में देखना, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी तैयारी भी होगी, लेकिन 2 बार जरूर देखना। 2 से 5 नंबर आएंगे इस वीडियो में, आप हल्के में मत लेना सर। बाकी आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते तो कम ही दिन तक चलते हैं। ये बात तो किसी और ने भी बोली थी मुझे, मैंने ये बात आपको बोल दी और आप किसी और को बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? सन 1939 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही भीतर किस गुट का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1 मई 1939 ईस्वी में। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। 142 नंबर का क्वेश्चन है, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। और 143वां क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या क्यों की गई थी? जनरल डायर की हत्या क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग में उसी के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। उधम सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब के सुनाम नामक स्थान का। कहाँ का रहने वाला था? पंजाब के सुनाम नामक स्थान का। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पावनार में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसे ही दिल्ली चलो भी कहा गया। कौन से आंदोलन को? पावनार में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, इसी आंदोलन को दिल्ली चलो भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब की गई? भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब की? 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम के किस अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई? लोहार अधिवेशन में। और मैं आपसे पूछूं, लोहार अधिवेशन में जिस समय अलग देश की पाकिस्तान की मांग की गई थी, उस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग देश का प्रस्ताव रखा गया? 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसने दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पहली बार रखा था? खली खुजमान ने। किसने रखा था? खली खुजमान ने। और 151वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जिसने पहली बार पाकिस्तान नाम से अलग देश का प्रस्ताव पेश किया? अल्लाह बख्श। और 152वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों बार छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पास किया था? वर्धा में। कब किया था? 1942 में। 153वां क्वेश्चन है, गांधी जी के भारत छोड़ो को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कब स्वीकार किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 2013 में पूछा था, 17 में भी पूछा था गांधी जी के आंदोलन से संबंधित। 155वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। और 156वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के। किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। सर अगर आप कहो तो एक और ले लूँ, छोटा है बस। हाँ चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो लेना पड़ेगा भाई, आप ही तो सब कुछ हो। देखो अब फिर वही आवाज़ निकली, कहीं मेरी नहीं है। मैं भी जब यूट्यूब पे किसी और सर की वीडियो देखता हूँ, उनकी भी देखते, पानी पीने से ऐसे और चाय पीते फिर ऐसे निकल जाए। हाँ ये तो बड़ी प्यारी आवाज़ है भाई। चलो 157वां क्वेश्चन है जी, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को।
और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया? अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1887 ईस्वी को। कहाँ पर? कटक में। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। सर सिर्फ 20 ही क्वेश्चन रह गए, शायद 20 या 30 क्वेश्चन रह गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 2 या 3 मिनट तक और वीडियो में बने रहो, बाकी आपकी मर्जी है सर, आप खुद मेरे से सारे समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज को 8 नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने कौन सी जगह सौंप दी? अंडमान और निकोबार द्वीप। नेताजी के नाम से किन्हें बुलाया जाता था जी? सुभाष चंद्र बोस को। अंडमान और निकोबार द्वीप का नेताजी ने क्या नाम दिया था? शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। 164वें नंबर का क्वेश्चन है, किस जगह हवाई हादसे से होने से नेताजी की मृत्यु हो गई थी? टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गई थी जी। 165वें क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, आज़ाद हिंद के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की थी जी? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भोलाबाई देसाई और KN काटजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कब और कहाँ हड़ताल की? 20 फरवरी 1946 में कराची में। 167वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य में नौसेना विद्रोह कब और कहाँ किया गया? 19 फरवरी 1946 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? मुंबई के INS तलवार नामक जहाज पर 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों के PDF चाहिए ना सर, तो आप मैसेज कर देना, आपको PDF भी मिल जाएगी। वैसे शायद आप इतनी आराम से करा रहा हूँ तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चनों का ना याद सबको रहते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा हाँ और एक बार पढ़ लेते हैं ना, अच्छा सा याद हो जाते हैं। याद सभी को थे क्वेश्चन, फिर भी आपने एक बार और वीडियो देख लोगे, अच्छे से क्वेश्चन याद हो गए होंगे जी। 168वां नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को। कांग्रेस ने कब कैबिनेशन मिशन योजना स्वीकार की? 5 जून 1946 को जी। कब की थी? 25 जून 1946 को। एक बार फिर ये क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की? 25 जून 1946 को। मुस्लिम लीग है सर, मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। लीन किस गया ना, लीग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। और 173वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन 175वें नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। जो 175वें नंबर का क्वेश्चन है जी, ये भी पूछा गया था कि स्वतंत्रता के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे जी ना, वो महिला नहीं, क्वेश्चन पूछा गया थे, मेरे को याद है, मैंने पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। और 177वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने वाले किस शख्स की हत्या कर दी गई थी जी? फणिनर्द घोष की। किसकी जी? फणिनर्द घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर का, फणिनर्द घोष की हत्या किसने की थी? वेंकुट शुक्ल ने। 180 नंबर का क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ को किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कितनी बार इस्तीफा दिया? 2 बार। कब 1925 में और 1930 में। कब दिया था? 1925 और 1930। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन में। कब हुआ था? दिसंबर 1943 में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज जूल।
मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके दूंगा, ये कथन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है उसका। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनद्वीप पंजाब ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों पर अत्याचार का जिक्र किस नाटक में हुआ? दिन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण ने। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? मजहर उल हक ने। और 191 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राजस्वामी ने। निरंकारी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दयालदास ने। और ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। सर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो जल्दी से एक बार फिर करवा देता हूँ, 5-7 क्वेश्चन बचे हैं। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? लखनऊ में। और नेक्स्ट है जी, स्वामी विवेकानंद ने कब और कहाँ विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? शिकागो में। कब किया था? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? नरेंद्र गोसाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। कौन था? खुदीराम बोस। फिर आपको बता दूं, मैं जो ये वीडियो देख रहे हो ना, 15-20 मिनट की लगा लो, अगर आप प्लेबैक स्पीड करके देखोगे तो सर 2 से 5 नंबर की तैयारी कर रहे हो, 2 से 5 नंबर की तैयारी कर रहे हो। ये नहीं कि मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाऊंगा, आप देखोगे 10-20 पार्ट बना दूंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर। एक बार ही कर लो, अच्छे से कर लो, और एक जगह ही से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, 20 क्वेश्चन रह गए अब तो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? जी.सी. हिल्टन। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। किसने दिया था जी? नारायण गुरु ने। मेरे दादाजी का भी नाम नारायण था ना, नारायण नहीं था, सत्यनारायण था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है जी, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था जी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो जी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर है ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाया जाता है? 31 तारीख को। कौन से? 31 अक्टूबर को। वैसे 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था? आप कमेंट में बताना। इम्पोर्टेंट डेट है ये, और अब की बार पूछा भी जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर किसने बुलाया था? एल्डोल्फ हिटलर ने। और बात में 212 नंबर के क्वेश्चन की करता हूँ, तो आध्यात्मिकता गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे। कौन थे जी? हम उसको एम.जी. रानाडे नहीं बोलेंगे, एम.जी. रांडे बोलेंगे, है कि नहीं? चलो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। महाभारत का स्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्या बोला मैंने? प्लेबैक स्पीड कौन सी होनी चाहिए? 2। और आप कितने नंबर की तैयारी कर रहे हो? 2 से 5 नंबर की। मन में सोचोगे ना कि इस वीडियो में मैं जैसे 2 से 5 नंबर की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और पिछले पैटर्न के अनुसार 2 से 5 नंबर पक्के पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे ना तो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। लास्ट 10 क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरिजियो। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया? मौलाना अब्दुल कलाम। भारत का पितामह है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। और 225वां नंबर का क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और कई बोलते हैं बिना टाई का वकील किसे कहा जाता है? चलो जिसको भी कहा जाता छोड़ो उन बातों को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हो हयूम को। ए हो अयूम कब से कब तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे? 1885 से 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आप भी साथ साथ में बोला करो सर, आपको भी प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कौन सा कानून था? रोल्टा एक्ट। कब स्टार्ट किया था? वीडियो में मैंने बताया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कब? 1920 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। 233वां क्वेश्चन है जी, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसको बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये कैसे क्वेश्चन है? अच्छा, इंडिया, देखो पजल करने वाला क्वेश्चन, आप देखना एक बार। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना तो पूछे तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। और इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंस में इंडिया आगे है, इसमें पीछे है। इंडिया इंडिपेंडेंस में पीछे है और इसमें आगे, यही फर्क है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान काले पानी की सजा के लिए बनाया गया खुख्तियार सेलूलर जेल किसे कहा जाता है? अंडमान को। और आजकल काले पानी की सजा कैसे दी जाती है? अगर कोई लड़की किसी लड़के को ब्लॉक कर देना तो उसी को लड़कियां सोचते कि मैंने इसको काले पानी की सजा दे दी। कई सोचती हैं, खैर वो तो नहीं सोचती। नेक्स्ट है जी, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस पार्टी के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंटेंट आपको समझ में आएगा। चलो एक बार फिर जल्दी से रिवीजन करते हैं। आओ फिर जल्दी से रिवीजन करते हैं। अरे यार मजाक कर रहा हूँ पता मेरे को 40 मिनट की वीडियो है, आप पता मेरे को आप कितना देख रहे हो। जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं ना, बस। हाँ वही कर दिया होगा। देखो सर, मजाक भी होना चाहिए। अगर मैं आपसे नहीं मजाक करूँगा और किससे करूँगा? आपका ही तो दूर रह के आप ही तो है मेरे को जो अपनापन दिखा रहे हो, ठीक है जी। फिर कह रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं पता सर आगे वाले क्वेश्चनों में पूछे जाएगा नहीं पूछे जाएगा, लेकिन मैं पिछले क्वेश्चनों की बता रहा हूँ। जो पिछले क्वेश्चनों का पैटर्न था ना, 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 13, 15, 17। और कोई भी अपना एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है सर। आप वीडियो में बने रहे उसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वाईफाई 4G। बस इतना ही बोल सकता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक इंतज़ार करता रहिए एक किसका। चलो जी, राम राम जी, फिर से राम राम। कहाँ से बंद होगी?